तो मैं वही कह रहा था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो उसका कॉज है, एक तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कॉज क्या होगा और एक इफेक्ट क्या होगा, है ना। कॉज क्या है यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चार्जेस रेस्ट मूव कर रहे हैं, वो उसका कॉज क्या, कौन बता रहा है अपने को, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो टॉपिक हम थर्ड में पढ़ेंगे और फोर्थ फिफ्थ में इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद में देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वही पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते किसको हैं, कोई बताएगा मुझे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते किसको हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस, क्या सब फ्लो लोग ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ये तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। पर मतलब तुम कैसे बता दोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो चार्जेस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मूव करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम उसको करंट नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते। हाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ गया वो बात, मैं समझ गया, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते। कोई और कोई बताएगा इलेक्ट्रिक करंट, 10th क्लास में जिसने किया है इलेक्ट्रिक करंट, कोई बता सकता है। हम्म? फ्लो ऑफ नेगेटिवली कांस्टेंट। चार्ज पार्टिकल्स टू पॉजिटिवली। जैसे मैं एक वायर का क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, ये रहा वायर, मेरा वायर है ये, ठीक है। वायर को मैंने जूम किया और इस तरह से है। और इसमें तुम्हें पता होगा सबको कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते, सबको पता है, ये मेटल है ना, मेटेलिक वायर है। तो स्क्रीन सबको दिख रही है ना, स्क्रीन सबको दिख रही है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो मेटल्स, तो मेटल्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव नहीं करेगा मेटल्स के अंदर, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर तुम देखोगे ना, अगर मैं इसको कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करूंगा, कोई भी बैटरी से कनेक्ट नहीं करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अभी भी मूव कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मूव कर रहे होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन मोशन क्या कहते हैं, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। उसके अंदर सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे करंट के हाँ, अंदर। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, सारे एक ही मोशन में, ये चीज डिफाइन करनी थी तुम्हें, ठीक है। तो जहाँ पे चार्जेस तुम्हारे मूव कर रहे हैं इधर उधर, कोई इधर आ गया फिर रिफ्लेक्ट करके इधर आ गया ना, तो इस तरह मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो रैंडम मोशन है वो क्या करेगा, इनका नेट रिजल्टेंट तुम निकालोगे तो जीरो आएगा, कोई इसमें आंसर नहीं आएगा आपका, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि रैंडमली मोशन कर रहा है। और रैंडम मोशन हो क्यों रहा है, जब मैंने इसको किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा भाई, तो रैंडम मोशन हो क्यों रहा है, कोई बताएगा, इसका रीजन बताएगा, किसी को पता है रैंडम मोशन क्यों हो रहा है। इसका नाम सुना है, थर्मल एक्साइटेशन, हम सुना है कभी, यस सर। थर्मल हीट के एक्साइटेशन। कारण हो रही है। क्यों, क्यों होता है कि अपन अपन जो अभी इस टाइम है यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 40 डिग्री 45 डिग्री, ये है ना, 40 डिग्री होगा इस टाइम, ठीक है। मिनिमम कहाँ तक चले जाते हैं हम, 0 डिग्री तक चले जाते हैं, है ना। लेकिन अगर उसको तुम केल्विन में निकालोगे, केल्विन में उसमें अगर तुम देखोगे, तो वो तुम्हारा 0 केल्विन तो नहीं है ना, 273 केल्विन के आसपास तुम हो इस टाइम, अगर 0 डिग्री पे जाते हो तो भी, अदरवाइज तुम 300 केल्विन के आसपास हो, ठीक है। कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी आ रही है, थर्मल एनर्जी आ रही है उनके पास में, KT, है ना। 11th क्लास में किसी ने देखा है थर्मल एनर्जी, KT, है ना, NKT होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इनके पास में एनर्जी आ रही है, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है ना। और वो रेंडमली मोशन, क्योंकि थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर तो इसके हर एनवायरमेंट है, इसका पूरा एनवायरमेंट में टेम्परेचर है, यहाँ भी है, यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, हर जगह टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कैसा कंट्रोल कर रहा है इसको, रेंडमली कंट्रोल कर रहा है इस सबको, इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव कर रहे हैं, और कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा। हाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है मान ली, लेकिन इसके अंदर कोई भी तो आपको करंट नहीं दिखेगा। करंट कैसे डिफाइन होता है, करंट डिफाइन होता है अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं इसको, है ना, बैटरी से, या पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर प्रोवाइड कर दूं मैं। जैसे ही मैंने इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक डेफिनेट पाथ ले लेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, तुमने पढ़ा है ये सब 10th क्लास में, EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सारे क्या होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स पे फ्लो लगता है, फोर्स लगता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, इसका मतलब करंट कैसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की जस्ट उल्टी होती है ना करंट की डायरेक्शन, आई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर वो किस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो तुम इसको कैसे डिफाइन करोगे, द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए डेफिनेट
डायरेक्शन, है ना, कॉन्स्टिट्यूट करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये है डेफिनेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं, सिंबल क्या है इसका, आई, है ना, या कई बार स्मॉल आई से भी लिख देते हैं, और आई से, है ना, इससे लिखते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, कोई बताएगा, एम्पियर। एम्पियर, स्मॉल ए लिखना है, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखना, कैपिटल तो साइंटिस्ट का नाम है ना, यूनिट को स्मॉल में लिखना। अच्छा, ये इतना इतना बात सबको समझ में आया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन डेफिनेट कैसे अचीव करोगे तुम, पोटेंशियल डिफरेंस से, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, चार्जेस अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन को ही करंट का मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट करंट। सबको समझ में आया ये, हेलो, थर्मल मोशन सबको Yes, समझ में sir. आया, मेटल्स के अंदर, है ना, ये मेटल्स है ना, कंडक्टर्स हैं, Yes, sir. कंडक्टर्स हैं, ये मेटल्स है ना। ठीक है, चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, स्क्रीनशॉट ले लो सर। मेरी लाइट नहीं आई तो 20 मिनट ही चलेगा फिर, चलो देखते हैं जैसे कि। अच्छा, तो दो तरीके के इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं हम, है ना। किसी को ये बताओ, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सबको पता है, 11th क्लास में सबने पढ़ा है भाई। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सबने पढ़ा है। यस सर। एवरेज में क्या Yes, होता sir. है, एवरेज में डेल्टा का यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस में डेरिवेटिव का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक करंट में भी जो आई होता है, आई को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आई एवरेज और एक आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो जो आई एवरेज होता है वो कैसे डिफाइन होता है, आई एवरेज वो डिफाइन होता है, तो मतलब टोटल चार्ज चेंज, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये तुम्हारा वायर है, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन लेना है तुम्हें, कोई भी क्रॉस सेक्शन, जैसे मान लो मैं ये क्रॉस सेक्शन ले लिया इतना, ठीक है, मतलब ये वाला चीज ले लिया क्रॉस सेक्शन, इसमें से पर यूनिट सेकंड, है ना, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हो रहे हैं, मतलब टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इसमें से कितना पास हो रहा है इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में, है ना। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब कितना चार्ज चेंज हो रहा है पर सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। तो आई एवरेज को ऐसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा टाइम, मतलब डेल्टा टाइम अगर 1 सेकेंड होगा तो आई एवरेज डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, 2 सेकेंड होगा तो डेल्टा क्यू अपॉन 2 आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखना है पर यूनिट सेकंड तुम्हारा कितना चार्ज पास हो रहा है, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो ये तो है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब तुम भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू टाइम जोन में जा रहे हो, जैसे मान लो 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड में कितना हुआ, या फिर तुम्हें बोलते 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक कितना हुआ, तो ये डेल्टा टी है ना, ये डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी का मतलब एक पर्टिकुलर तुम्हें पता है भाई, इतना इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम चेंज होगा तो कितना चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, और वो चार्ज वैल्यू लिख दो और टाइम की वैल्यू लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सबको समझ आया ये चीज, डेल्टा टी का मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ यस सर। टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में कैसे चेंज करोगे, इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, ये बहुत कम हो जाता है, टाइम को तुम नियरली जीरो के इक्वल कर देते हो। ठीक है, तो बहुत कम टाइम, तो उसमें क्या करते हो, लिमिट का यूज करते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना, इसमें लिमिट लगानी है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, या लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो आई एवरेज, यहाँ आई एवरेज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा, अगर तुम भाई इसको बहुत कम कर दोगे तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा, ये सबको पता होना चाहिए इतनी चीज। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो जब भी तुमसे अगर इंस्टेंटेनियस पूछ ले तो डेरिवेटिव करना है, डी क्यू बाई डी टी, क्यू टाइम का फंक्शन दे रखा होगा तुम्हें,
और जब भी तुमसे एवरेज पूछे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी निकालना है। क्या सबको समझ में आया? यहाँ पे तुम्हें बोलेगा डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा क्यू का मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, है ना? है ना? ये चीजें निकालनी है तुम्हें अलग अलग, फिर उनका डिफरेंस लेना है, वहां पे वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ क्यू का फंक्शन दे रखा होगा टाइम का, और डिफरेंशिएशन लेना है ना? ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे घड़ी जैसे तुम्हारा ये स्टॉप वॉच चल रहा है, इंस्टेंटेनियस का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? इंस्टेंटेनियस कहाँ पे यूज होता है तो बता सकते हैं? दो ओके तीन सर। क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके बाद। यहाँ तक कर लिया था अपन ने। चलो ये दोनों टर्म समझ में आई, आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस। यस सर। ठीक है, तो अगर जैसे अपन को ये पता लग गया इसमें फाइनल और इनिशियल निकालना है, इसमें फाइनल और इनिशियल निकालना है, और इसमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दूं कि q इज ए फंक्शन ऑफ q इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और वो टाइम का फंक्शन अपने को दे रखा है टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, q की वैल्यू दे यस रखी सर। है, और फाइंड आई एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड कर दो, 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक का आई एवरेज निकालो फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड में निकालो फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टाइम पे होगा और ये दो टाइम यस सर। स्पेन के बीच में होगा, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, ये निकालो, यस सर। ये करना है। तो कैसे करोगे ये? पहले में तो सर एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज निकाल के निकाल लेंगे, अपॉन हाँ में टाइम, ठीक है। और नीचे तो वाले में से डिफरेंशिएट करके डिफ्रेंशिएट करके उसके अंदर टाइम की टी की वैल्यू वैल्यू पुट पुट कर, कर देंगे, टी इज ठीक है इक्वल टू ठीक, 5। ओके। तो फर्स्ट पार्ट में आई एवरेज निकालना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, क्यू एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल लेंगे, ठीक है। यस तो सर। क्यू जब 2 सेकेंड पे निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 11। यस सर। और फिर क्यू टी 4 पे निकाल लो, एट टी इज इक्वल टू 4 पे चार्ज कितना आएगा, तो 4, ये 4 स्क्वेयर आएगा, ये 2 4 आएगा, और ये आएगा 3। तो 4 4 जा 16 एंड 8 24 27, 4 प्लस 3 27। 27 आया, ठीक है। तो फिर यस इनसे सर। डेल्टा क्यू आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, Q4 माइनस Q2, 16। तो कितना आएगा 27 माइनस 11, कितना आया, कितना आया, ये 16 सर। 16। अच्छा, डेल्टा टी निकाल लो, T4 माइनस 2 सेकंड T2, तो कितना है 4 - 2, इज इक्वल। 2 सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो ये कॉलम आया, कॉलम, ठीक है, क्यू कॉलम में दे रखा है सब। तो कितना आएगा, आई कितना आएगा यहाँ पे, आई एवरेज आई डेल्टा इज है, इक्वल टू डेल्टा डेल्टा आई, है ना? तो डेल्टा आई लिख दो चाहे आई एवरेज लिख दो, एक ही बात है। आई एवरेज 16/2 कितना आएगा, 8, 8 8 एम्पियर, एम्पियर। है ना? फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट यस कैसे सर। करोगे? सेकंड पार्ट में इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो डेल क्यू बाई डेल टी निकालना है, या डी क्यू बाई डी टी निकालना है, एक ही बात है। तो इसका यस। डिफरेंशिएशन करो, टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा 2t प्लस 2 टू, टी प्लस 2 और यहाँ पे एट 12 आ टी, जाएगा सर। हाँ एट टी इज इक्वल टू, किस पे निकालना है, 5 सेकेंड पे, तो 2 × 5 यस प्लस 2 10 प्लस 2 12 एम्पियर, ठीक है। तो तुम देखोगे अलग यस अलग सर। आएगा, अगर तुम 4 सेकेंड पे निकालोगे तो कितना आएगा ये, 4 सेकेंड पे 4 निकालोगे सेकंड कितना, पे सर 4 पुट कर देंगे सर वैल्यू यहाँ पे टी की 10 जगह। आएगा, यस सर। 10 आएगा। और यहाँ पे देखो तुम अगर तुमने निकाला था डेल्टा क्यू निकाला था, मतलब सॉरी, ये अगर तुम अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड के आसपास एवरेज था ये, ठीक है। तो ये 8 आया था और यहाँ 10 आ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में फर्क होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान यस सर, रखना। जैसे कि हम बाइक के स्पीडोमीटर में और एवरेज स्पीड के अंदर फर्क रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही, ठीक है। तो यस जो सर। स्पीडोमीटर होता है वो तुम्हें इंस्टेंट वैल्यू देता है ना? यस सर। हाँ, बिल्कुल कम समय के अंदर तुम्हें बिल्कुल ऑन द स्पॉट जो तुम्हें बता रहा है, एवरेज नहीं बता रहा है ना। एवरेज में तुम्हारा जीरो भी कंसीडर होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कंसीडर होता है।
अच्छा, तो ये तो है एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस। उसके बाद में करंट को तो हमने किस में डिवाइड किया है, ये इसकी मेजरमेंट के अंदर हमने जब मेजरमेंट करेंगे तो दो तरीके से मेजरमेंट, एवरेज मेजरमेंट एंड इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट। अब करंट के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, करंट भी बहुत तरीके हो सकते हैं। और ये हमने क्या देखा, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा था, वो चीज देखी हमने, मतलब यस सॉरी चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा था, है ना, चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा था। या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट भी चार्ज टाइम के साथ चेंज हो सकता है ना, यस सर। चेंज ऑफ करंट, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू तो नहीं बोल सकते, विद टाइम, ठीक है। टाइम टाइम जैसे जैसे चेंज करोगे करंट बदलेगा, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, हो सकता है इसमें टी स्क्वेयर प्लस टू टी ऐसा कुछ फंक्शन हो, टी क्यू प्लस समथिंग हो, टी प्लस समथिंग हो, तो टाइम का फंक्शन है, टाइम चेंज होगा करंट चेंज होगा। तो इस तरह से हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, मतलब दो मैक्सिमम वैसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जो जनरली हम देखते हैं। एक तो हम डीसी करंट देखते हैं, डीसी करंट क्या होता है, और एक होता है एसी करंट। एसी करंट। डीसी करंट डायरेक्ट करंट बोलते हैं, एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो डीसी करंट में क्या होता है, तुम्हारा जो आई टी है ना, ये टाइम का फंक्शन नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ये यस आई टी कैसा होता है एक्चुअली में, टी के साथ आई का ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसे इन जनरल कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरह से भी हो डीसी करंट सकता है, में स्ट्रेट लाइन ठीक रहेगा है, सर। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, मतलब इसमें कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो इन जनरल कोई भी फंक्शन हो सकता है आई का, ठीक है, इस तरह से कोई भी, ये ग्राफ हो गया या फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन बन गई, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आई टी है या चेंज हो रहा है, लेकिन अब इसमें अगर ध्यान से देखें अपने तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। तो एक तो इसका कांस्टेंट, या तो हो सकता है आई टी थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट रहे, मतलब ऐसा रहे, टाइम चेंज हो यस रहा है सर। लेकिन करंट चेंज नहीं हो रहा, तो आई नॉट वैल्यू एक फिक्स है, ठीक है। तो ये डीसी करंट है, डीसी, इसको डीसी बाइस बोलते हैं, बाइसिंग, ठीक है। एसी करंट क्या होता है, इसमें टाइम के साथ चेंज चेंज होती है, और वो कैसे चेंज डायरेक्शन होती भी है, चेंज होती वो साइनसोइडल चेंज होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह से चेंज होती है ना, या फिर है। यस। ए डैश कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, कैसे भी चेंज हो सकती है। और साइनसोइडल का मतलब साइन भी हो सकता है और कोस भी हो सकता है, पाई को पाई बाई टू कर दोगे तो कोस हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइनसोइडल वेरिएशन होता है। इसमें कैसा होता है ग्राफ इसका, ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होता है, टाइम के साथ ऐसे ऐसे वेरिएशन होता है, ये तुम सब 10th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। यस सर। और ये साइन का फंक्शन होता है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड ए, इसको क्या बोलते हो, जब एक कृष्ण से यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको टाइम पीरियड टी। जी। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, वन अपॉन टाइम पीरियड होता है। वन अपॉन टाइम। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब उतना फास्ट मूव करेगा ये, उतना टाइम टाइम पीरियड कम, टाइम पीरियड कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उतना फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो यस सर। इस तरह से होता है ये। इसके और बाद सर में, फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट के लिए हर्ट्ज यूज करते हैं ना हम। हाँ, फ्रीक्वेंसी को मेजर के लिए हर्ज यूज करते हैं, ऐसा यूनिट हर्ज होती है, इसकी ऐसा यूनिट हर्ज है ना, इसकी ऐसा यूनिट सेकंड है, ठीक है, वन अपॉन सेकंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें ये आई की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और एक आई की आरएमएस वैल्यू भी होती है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे अभी अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एसी करंट एक टॉपिक है तुम्हारा, अलग से चैप्टर है एसी करंट, ठीक है, ये पूरा एक अलग से यस। चैप्टर है पूरा, फिफ्थ या सिक्स चैप्टर है, देखना पड़ेगा, तो वो पूरा सिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर है शायद। ठीक है। तो पूरा उसमें यही देखेंगे। तो डीसी करंट समझ में आ गया, एसी करंट, तो डीसी करंट कहाँ, बैटरीज, जो बैटरीज प्रोवाइड करती है ना, नॉर्मल बैटरी या सेल, ये डीसी करंट प्रोवाइड करती है, फिक्स होता है, जैसे बैटरी होती है वो फिक्स होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे 15 वोल्ट की होगी, ये +15 -15 मतलब 30 का डिफरेंस होगा, है ना, या +15 में +7.5 -7.5, तो 15 का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से बैटरीज होती है वेरिएशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, वो बैटरी पे डिपेंड करता है, तो वो फिक्स रहता है, फिक्स करंट है ना, वी फिक्स है ना, रेजिस्टेंस सर्किट का फिक्स है, तो आई फिक्स है। और अल्टरनेटिंग करंट हमें कहाँ यस। मिलता है, ये बैटरी सेल देता है, अल्टरनेटिंग करंट हमें कौन देता है बताया, को जनरेटर्स, जनरेटर सर, एसी एसी, जनरेटर। एसी जनरेटर्स। और यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर भी, डायनमो सर। है ना। तो डायनो में तो दोनों दोनों का यूज कर सकते हो, डायनो में तो तुम, डायनमो होता है वो नॉर्मली इस तरह का वेरिएशन देता है, फिर तुम यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह यूज करके डीसी जनरेटर बना सकते हो, और नॉर्मल पास करा दो तो एसी जनरेटर, ठीक। तो ये नॉर्मल, ये करंट का यस। वो था जनरल डिस्कशन की, करंट क्या किस तरह से होता है, एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो निकालनी आनी चाहिए।
अच्छा कई बार ऐसा होता है जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, है ना, यस सर। ये पढ़ा। तो एक ऐसा मैं न्यूमेरिकल दूं, है ना, इफ आई तुम्हें दे रखा है, आई तुम्हें दे दिया, आई दे दिया, क्यों नहीं दे रखा, आई दे दिया तुम्हें टी प्लस, एक सेकेंड, 2t प्लस 3, ठीक है, ये दे दिया। फाइंड, ठीक है, चार्ज पासिंग, ठीक है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड कर दो जी। निकाल सकते हो। यस सर। तो इसी का यूज करना है इंस्टेंटेनियस का, टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो इसको अगर आई की वैल्यू पुट करोगे तो टी को इधर लेके जाओगे, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। यस सर। आई की वैल्यू पुट करो 2t प्लस 2t। 3 dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, है ना, जीरो चार्ज से लेके फाइनल चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू तक जाएगा। और यहाँ पे टाइम कहाँ से कहाँ, 2 से 3, 2 से 3। तो इसका इंटीग्रेशन करो, टी स्क्र बाई 2, 2 से कैंसिल, तो टी स्क्र आएगा यहाँ पे, इसका 3t आएगा, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, 3 पुट करोगे 9 आएगा, यहाँ पे 3 पुट करोगे, सही है ना, 9 + 9 18 हो जाएगा, और 2 पुट करोगे तो 4 और 6 10, तो 8 आएगा इसका आंसर, 8 ही आ रहा है। तो 3 पुट करोगे 9, 9 18 हो जाएगा, 2 पुट करोगे 4 और 6 10, ठीक है। यस सर। तो क्यू कितना आया, ये इसको पुट करोगे तो क्यू आएगा, Q - 0 क्यूब, तो चार्ज कितना आया हमारा टोटल पासिंग थ्रू, 8 कॉलम, गुलाम। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। आ गया समझ में। तो अगर अपने को यस क्यू सर। आई गिवन है तो क्यू भी निकाल सकते हो, है ना। अच्छा आज का फाइनल क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ठीक है, इसी चीज पे। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर डीसी करंट है यस सर। तो डी क्यू बाई डी टी कितना आएगा। कांस्टेंट सर 0। नहीं कांस्टेंट ही आएगा, आई कांस्टेंट है ना, जीरो कैसे या बोल 0। सकते हो, है ना। हाँ ये बोल सकते हो डी आई बाई जो डी टी है वो जीरो आएगा। करंट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चार्ज तो भाई, चार्ज चेंज हो रहा है तभी तो करंट दे रहा है तुम्हें। यस सर। डीसी करंट में आई कांस्टेंट होता है, न कि क्यू कांस्टेंट होता है, अगर क्यू कांस्टेंट हो जाता तो भाई आई जीरो हो जाता, लेकिन आई कांस्टेंट होता है, ठीक है। आई कांस्टेंट तो डी आई बाई डी टी जीरो होता है, करंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये डीसी करंट का। चलो मैं एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि कोई तुम्हें ऐसे करंट दे रखा है इन जनरल इस तरह से, चार्ज दे रखा है ना, चार्ज टाइम का फंक्शन दे रखा है, फाइंड आई एवरेज इन 3 सेकेंड्स ना, 3 सेकेंड्स बोल रखा है, 3 सेकेंड्स का मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड तक, ठीक है। यस। सेकेंड, फाइंड आई एट 2 सेकेंड, है ना, ये निकालो। ऊपर तो सर डायरेक्ट एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पे 9 दे रखा है, 9, 6 नहीं है, 9 ना, ये ऐसे ग्राफ दे रखा है पैराबोला जैसा। पहला तो आसान है, यस सर। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक लगे, मतलब जीरो, तुम देखना है तुम्हें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हाँ ये एवरेज, तो डेल्टा क्यू निकालो, क्यू, ये कितना है, Q3 ना, Q3 माइनस Q0, T3 माइनस T0, ये निकालना है। Q3 की वैल्यू 9 गिवन है,
और इसकी माइनस 0 भी 0 1 है, और इसकी 3 अपॉन में और इसकी 0 भी 1 है। 3 माइनस 0 3 आएगा आंसर है ना, 3। सॉरी यस सर, 3 3 आएगा, एम्पियर। 3 आएगा, 3 एम्पियर। सेकंड क्या निकालना था अपने को, आई इंस्टेंटेनियस। अब आई इंस्टेंटेनियस के लिए डी क्यू बाई डी टी निकालोगे, स्लोप निकालोगे, मतलब क्यू, क्यू का टाइम का यस सर। फंक्शन गिवन होना चाहिए। लेकिन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जब 0 पे वैल्यू 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 9, तो तुम्हें सिंपल सा दिख रहा है क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ठीक है यस सर। भाई। जब टी को 1 किया तो, सॉरी 1 पे 1 आना चाहिए ना, ठीक है ऐसा है, 1 4 9, यस सर। ठीक है। 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 9 आ रहा है, 4 आएगा तो 16 आएगा, 5 आएगा तो 25 आएगा, तो ये बन रहा है, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी, तो टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे कितना आएगा, 2 टी आएगा। 2t हाँ, और एट किस वैल्यू पे, 2 सेकेंड पे, सेकंड 2 4। पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 एम्पियर। आ गया, तो ग्राफिक के लिए भी प्रॉब्लम कर सकते हो। यस सर। ओके, चलो फिर आज इतना ही, कल हम करेंगे। हाँ, ये टॉपिक्स देख लेना अगर किसी को पता भी हो तो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। फिर उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का क्या रिलेशन होता है, इसको वीडी से डिनोट करते हैं, है ना। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो चलो सबको पता है, एक रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ये चीज देखें क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी। फिर उसके बाद ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ दोनों देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, दोनों चीज, ठीक है। तो ओम्स लॉ के ही कुछ पार्ट्स करेंगे। फिर उसके बाद में इसके टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये कुछ कुछ पार्ट्स तुमने किया हुआ 10th क्लास में, यस सर। ठीक है, ये चीजें देखें। चलो ठीक है फिर, हाँ, मिलते हैं फिर। ओके सर।